अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया है एक एपी में। एक नंबर का ए का जो दिया है 5 दिया है, और डी का जो दिया है 3 दिया, और ए एन जो दिया है 50 दिया है, और एन और एस एन ज्ञात कीजिए। हमें एन यानी कि कितना टोटल पद है वो निकालना है, और एस एन जो यानी कि इसकी योग जो होगी वो हमें निकालना है। योग योग निकालना है, प्लस करना है इसको। तो चलते हैं पहले सॉल्व करते हैं। पहले कि हमने जानते हैं कि चूंकि ए एन का फॉर्मूला होता है वो ए प्लस एन माइनस वन, वो डी होता है फॉर्मूला में। तो यही फॉर्मूला में हम अभी सब सारा पुट करेंगे, और इसके पुट करके ये भी हम इसी को एन का जो वैल्यू है इसे हमें निकालना होगा, एन का वैल्यू। तो चलते हैं, हम ए एन का जो वैल्यू दिया है ये 50 दिया है, 50 जैसे कि तैसे लिख देंगे। ए का वैल्यू जो दिया 5 दिया है, प्लस एन का वैल्यू हमें निकालना है। एन तो दिया नहीं है, एन निकालना है, इसलिए एन का हम जैसे कि तैसे रहने देंगे, 1 का 1, और डी का जो वैल्यू दिया है 3 है, तो 3 के जैसे 3 ले देंगे। अब 50 का 50 हम लिख देंगे, और जैसे कि अगर हम चलो अच्छा इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। तो ये प्लस जब में है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ये माइनस में होगा, और ये अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3n माइनस 3। अब 50 में अगर 5 जाता है तो 45 बचेगा। अब 45 अगर फिर इसको चलते हैं साइड बाय स्टेप बढ़ा लेते हैं, 3n माइनस 3। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड फिर से करते हैं तो ये 45 प्लस 3 बराबर, ये माइनस में है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ये प्लस होगी, इसलिए 3n। अब ये 48 होगी, 48 बराबर 3n। अब n बराबर वैल्यू हम अगर निकालते हैं तो 48 बटे कितना हो जाता है 3, आप 3 के 3, 3 6 18, तो n का जो वैल्यू निकल गया वो कितना 16 निकल गया। तो n का वैल्यू है 16 निकल गया, हमारा ए इसका आंसर निकल गया 16। अब आप बताया फिर से है कि हमें एस एन निकालना है। तो एस एन का हमने फॉर्मूला पहले बता रखा है कि एस एन बराबर होता है, जब हमें शॉर्ट दिया जाता है तो इसको हम एन भी मानते हैं और ए एन भी मानते हैं, और इसको एल भी मानते हैं। हमने एस एन का फॉर्मूला बताया था कि एन बटे 2 होता है और ए प्लस एल होता है। हमने शॉर्ट फॉर्मूला में इसको हम पुट करने वाले हैं। तो शॉर्ट, तो ये शॉर्ट में फॉर्मूले में जब हम पुट करते हैं तो जो आता है उसी का हमें आंसर आता है। चलते हैं, एन का जो वैल्यू अभी आ गया ये 16 आ गया, तो ये 16 को हम पुट कर देंगे जैसे कि तैसे, 2 का 2, और ए का जो वैल्यू जो दे रखा है 5 है, तो हम 5 को एक जैसे तैसे इसको हम 5 को 5 पुट कर देंगे। और एल का जो वैल्यू दिया है वो ये एल को मानते हैं या तो एन को मानते हैं, तो ये दोनों 50 में आता है, 50 है। तो इसको हम जब प्लस करेंगे तो ये 8 का अगर हम दोनों कट करेंगे तो 2 एक है 2, 2 अच्छे 16, ये कट गया 8, और ये 55 प्लस करेंगे तो 55 होगा। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 है 44। तो एस एन का अगर इसका योग निकल गया तो ये 440 आंसर हो गया। अब चलते हैं हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि हमने पहले जो पुट करी थी वही फॉर्मूला को हमने फिर रिपीट करना है। और जैसे कि जो दिया है ए 13 का वैल्यू जो दिया 35 दिया हमने, अगर ए 13 अगर देते हैं तो बराबर ए का जो वैल्यू था यहाँ दिया है 7 दिया है, और प्लस एन का वैल्यू अगर है तो एन की जगह हमें 13 दिया है ना, तो हमें 13 पुट कर देना है, प्लस 1 नहीं माइनस है तो माइनस ही लिखना है, -1। और डी का तो वैल्यू हमें यहाँ दिया नहीं है, पर डी का वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए डी को हम डी ही रहने देंगे। और एरा का जो वैल्यू दिया है 35 दिया, तो हमें यहाँ 35 डाल देना है, और प्लस का प्लस 7 प्लस, और 13 में जाएगा तो 12। अगर इसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये 12 जी होता है। अगर हम 12 का 12 यहीं रहने देते हैं, और 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो ये माइनस हो जाता है, क्योंकि ये प्लस में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड होने पर ये माइनस होता है, इसीलिए 12 जी होगी। और जब 35 में से जब हम 7 को घटाते हैं तो 28 बचता है, 28 बराबर 12। अगर डी का हम वैल्यू निकालते हैं तो डी का वैल्यू निकालने के बाद क्या 28 बटे क्या होगा 12, 12। तो अगर जब हम काटते हैं 4 सत्ती 28, 4 तिया 12,
तो डी का वैल्यू हमारा निकल जाता है 7/3, 7/3। अब जो फॉर्मूला हमने दे रखा है वही फॉर्मूला में हमने फिर से पुट करेंगे। जैसे कि दिया है एन का जो वैल्यू n/2 होता है, n/2, तो n/2 का और a प्लस n/2, तो d का जो वैल्यू निकला है, d का तो हमें है नहीं, पर हमें Sn निकालना है। तो Sn का वैल्यू जो दिया है 13 दिया है, Sn जो है 13 है, तो n का जो वैल्यू है तो इसमें भी 13 होगा, 13/2। और a का जो वैल्यू जो दे रखा है 7 है, तो 7 को 7 फुट कर देना है, प्लस एल। हमने बताया था कि ए एन का जो वैल्यू होता है और एल का जो वैल्यू होता है 35 ही होता है, तो क्या करना है 35 ही इसमें डाल देना, जैसे का तैसे। अब 13 का 13 2, और जब इसको जब प्लस करेंगे तो क्या होगा 42 होगी, 42। तो ये हम बात करें 2 दूनी 4, 2 1 2, ये कट गया। अब जब मल्टी करें 13 1 13, 13 दूनी 26, 26 और 1 37, 26 और 1 27, ये कटेगा, तो एक कटा एक बार में, तो एक यहाँ 13 1 13 1, 26 और 1 27, इसका योग निकाल गया 273, ये इसका आंसर। आप चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि डी का आंसर होगा, आंसर है ये ही आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया है वही फॉर्मूले में हम फिर से पुट करना चाहेंगे, फिर से पुट करेंगे। तो ए का जो A12 का जो वैल्यू दिया है वो 37 है, यानी कि A12 बराबर, जैसे कि हम जानते हैं ए का वैल्यू तो दिया नहीं, ए का वैल्यू निकालना है, और ए का ए जैसे तैसे लिख देंगे, और एन का जो वैल्यू दिया 12 दिया है तो 12 लिख देंगे, और डी का वैल्यू 3 दिया है तो हम 3 का 3 लिख देंगे। अब A12 का जो वैल्यू जो दिया है 37 है, तो 37 का 37, इस 37 का 37 डाल देंगे, और ए का जो वैल्यू हमें नहीं दिया है तो नहीं लिखना, और 11 लिख देंगे 12 में जाने पर, और इसका जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 33 होता है, 37 बराबर ए प्लस 33। अगर 37 में से 33 को हम माइनस करते हैं तो ए का वैल्यू हमें निकलता है, ए का, ए में से हम बात करें तो ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू 4, ए का वैल्यू निकल गया 4, निकल गया ए आंसर। अब फिर बोला है कि एस एन निकालना है, एस यानी कि 12 का वैल्यू ज्ञात करना है। ए एन का वैल्यू तो दिया नहीं है, पर एस एन का वैल्यू हम बात करें तो 12 बोला है निकालना है, तो ए एन का जो वैल्यू है 12 हम पुट कर देंगे, और 2 का 2, और ए का वैल्यू निकल गया है 4 निकल गया, तो इस 4 को फिर से हम वही जिस जगह पे है ए उस जगह पर पुट कर देंगे। और एल का जो वैल्यू जो दिया है हमने बताया था कि अगर एल का ए एन का वैल्यू अगर रखते हैं तो ए एन का वैल्यू रखते हैं अगर तो एल का वैल्यू दोनों सेम ही होता है, तो ये हम ये है ना, तो इसको 37 का हम 37 ही डाल देंगे इसमें, 37 का 37। अब चलते हैं जब हम इसको है डिवाइड करते हैं तो 6 2 1 2 2 6 के 12, यानी कि 6, और इसको मल्टी करेंगे तो ये 41 होगा, प्लस करेंगे तो, यानी कि 6 1 6 6 6 24, ये अब इसका योग निकाल लेंगे तो ये 246 आएगा, आइए इसका आंसर होगा। जब फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दिया है, सॉल्व करते हैं। A3 का वैल्यू जो 15 दिया है, और S10 जो दिया है 125 दिया है, और D का वैल्यू और A10 का वैल्यू हमें निकालना है। तो चलते हम फॉर्मूला, जैसे कि हमने फॉर्मूला पहले ही जान रखा है कि AN बराबर होता है A प्लस N-1 वो D होता है, तो ये फॉर्मूला हमें फिर से पुट करना है। एक जो A3 जो दिया है A3 दिया है, और ए का वैल्यू तो दिया नहीं है, इसलिए ए का ए जैसे कि तैसे लिखेंगे, और प्लस का प्लस, और एन का वैल्यू तो यहाँ पे दे रखा है 3 है, तो 3 करना -1, और डी का वैल्यू हमें निकालना है, तो ये डी का डी सेम सेम लिख देना, और A3 का वैल्यू जो दिया है 15 दिया है, तो 15 हम जैसे कि तैसे लिख देंगे,
और ए का ये और प्लस, और इसमें से 3 में से 1 जाता है तो 2 बचता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं 2d। तो इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं फिर से, जैसे कि हमको ए यानी कि S10 निकालना है, x10 दिया है और इसका योग भी निकालना है, इसीलिए हम पहले ही जानते थे कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और d होता है फॉर्मूला में। इसीलिए हम बात करें तो Sn का जो वैल्यू जो दिया है S10 और n का जो वैल्यू है 10 दिया है यहाँ पर n की जगह पर, इसलिए हम 10 पुट कर देंगे इसमें, दो का दो और दो का दो, और a का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, पर a का वैल्यू हमें तो निकालना है, इसलिए a का रहने देंगे और प्लस का प्लस, n का वैल्यू जो 10 दिया है 10 कर देंगे और -1, और d का वैल्यू इसमें दिया नहीं है, इसलिए d का वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर S10 का जो वैल्यू जो दिया है 125 है, और इस इसको हम कटेंगे, 2 1 2 2 5 10, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 5 और 2a प्लस, अगर 10 में गया था तो 9, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते 9d डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसको हम डायरेक्ट अगर काट दें इसे तो ये हो सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू जब निकालते हैं ना तो इससे हमें कट जाता है, यानी कि 5 से क्या 5 5 दूनी 10 5 25, तो इसको 5 कटेगा तो कॉमन इसमें तो 25 हो जाएगा, और जब इसको हम अलग लिखेंगे तो 2a प्लस 9d 2a प्लस 9d तो 25, तो इस इक्वेशन हम इसमें बात करें तो इक्वेशन इसको हम 2 मान लेते हैं, और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को अगर हम घटाते हैं तो ये हमें ये यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2a है और यहाँ पर ये है, तो ये कटेगा नहीं, इसलिए हम इसको कॉमन करते हैं, तो ये हमें चलते हैं, पहले इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 आ जाता है, इसलिए दोनों कट जाएगा। समीकरण 1 को 2 से गुना कर समीकरण अगर हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं, इसको हम डीटीएल कर लेते हैं। गुना करने पर समीकरण 2 से घटाने पर, अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो 1 को दिया है वो 2 से गुना कर लेंगे, और ये 2 से क्या करेंगे, इसको 2 से घटाने पर, अगर 2 से फिर इसको 1 को माइनस करेंगे, अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ये 15 दूनी कितना हो जाता है, 2 से गुना करने पर 15 दूनी 30, तो एक इससे हमने माइनस कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट हम ये 25 का 25 लिख देंगे बराबर 2a प्लस 9d। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा बराबर 2a प्लस का प्लस, और ये 2 दूनी 4d। जब इसको माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस करने के करते हैं ना, घटाते हैं तो ये चिन्ह इसका बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है, और ये कटेगा, ये कट जाएगा तो बचेगा इसमें से 5 -5 बराबर 5d। अगर d का ये जगह नहीं है, क्योंकि ये जगह नहीं है इसलिए हम साइड बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नीचे वाले जगह दिख नहीं रहा है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट हैंड साइड बढ़ते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग बनेगा। और डी का मान जब हम इसको हम रखते हैं तो इसमें से आगे राइट हैंड साइड बढ़ रहे हैं। अब इसको हम 2 से गुना करते हैं तो ये 25 बराबर ये 25 ये बराबर 2a प्लस 9d, और 15 दूनी जब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 15 दूनी 30 बराबर 2a प्लस 4d। जब इसको हम चिन्ह बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है इसमें, तो ये कटेगा, तो कटने के बाद यहाँ -5 बचेगा बराबर
5d, 9 में 4 जाने पर 5 बचता है। अगर d का वैल्यू जो निकल गया, डायरेक्ट कर देते हैं, d का वैल्यू जो निकलेगा और 1 माइनस 1 निकलेगा, क्योंकि 5 में 5 अगर हम काटते हैं, 5 में 5 काटते हैं तो 1 आता है। इसीलिए d का मान, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो 15 का 15 जो दिया है 15 लिख देंगे, बराबर a प्लस 2d। तो 15 का 15 बराबर a प्लस 2d है, तो 2 है, d का वैल्यू हमने a निकाला माइनस 1, तो 1 लिख देंगे। अब 15 का 15 बराबर a प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 2। अब a का अगर हम वैल्यू निकालते हैं, इसको हम कट कर दें, अगर हम a का वैल्यू फिर से निकालते हैं, इसका a बराबर, तो इसको राइट हैंड साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इसीलिए 15 प्लस 2, तो a बराबर बात करें तो ये 17 निकल गया, a बराबर 17 निकल गया। और हमें a चैन निकालना है, a चैन, तो a चैन निकालने के लिए a चैन हम निकालते हैं, तो इसमें a चैन इसलिए हम, इसको जगह नहीं है, इसलिए हम क्या बात करें, तो ये हम पीछे से फिर से इसको हमें मिटाना पड़ेगा, तो फिर से हमें यही बनेगा। ए टेन का वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर मिटाते हैं तो ये फॉर्मूला हमें फिर से ये पहले मिटाते हैं। जैसे कि दिया है ए टेन, तो ए टेन का अगर हम बात करें तो ए टेन निकालना है, तो ए टेन बराबर ए का वैल्यू जो हमारा आ गया है 17 है, तो यहाँ पर 17 पुट कर देंगे, और प्लस एन का वैल्यू तो हमें पता नहीं, पर एन टेन का वैल्यू 10 दिया है, 10 कर देंगे -1, और डी का वैल्यू जो आ गया -1 है, -1 पुट कर देंगे। अब ए जो है 17 है प्लस 9, ये 9 है, और -1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7 प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 होता है। अब 17 में 9 जाने पर 8 बचता है, तो ए 10 का जो वैल्यू निकल गया वो 8 निकल गया, 8, तो यही इसका आंसर होगा, आंसर। तो चलते हैं हम फिर नए क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दिया है, क्योंकि यहाँ पर डी का वैल्यू 5 दिया है और S9 का वैल्यू 75 दिया है, और A9 ज्ञात करना है। अगर हम AN का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो A का वैल्यू तो रखता है, लेकिन AN का वैल्यू नहीं होता है। अरे ये अगर इसका अगर वैल्यू होता तो ये निकल जाता, पर ये तो दिया नहीं है। अगर हम इसका वैल्यू अगर रखते हैं तो ये हो जाने के चांसेस है, तो ये हम फॉर्मूला पुट करते पहले, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 वो डी होता है, ये फार्मूला। तो ये फार्मूला में भी हम आगे देखते हैं। अब SN का जो वैल्यू जो दिया, S9 जो दिया है वो 9 है, और n का वैल्यू 9/2, और 2 का 2, a का वैल्यू तो नहीं दिया है, और n का वैल्यू 9 दिया है, और -1, और d का वैल्यू 5 दिया है, और S9 का जो वैल्यू दिया 75 है, तो 75 हम जैसे कि तैसे इसको लिख देंगे, 75 5, और जब इसको तो ए डिवाइड तो होगा नहीं, ये 2a प्लस 8 × 5, ये 75 बराबर 9/2, और 2a प्लस 8×5 = 40,
और ये कटेगा नहीं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है कि 150 होता है। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 0 हाथ में 1 7 14 1 15 बराबर। अब 9 से 9 रहने देंगे 2a प्लस 40। अब 150 बराबर 9 दूनी 18a प्लस 9 चौक 36 0। अगर इसमें हम बात करें ए का, अगर हम वैल्यू निकालते एक 18a को यहीं रहने देते हैं, 18a को यहीं रहने दें और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ये 150 का 150 और माइनस 360। तो 18 का 18a बराबर, अब 0 का 0, 6 में 5 जाने पर 1 210 यानी कि माइनस 210 आता है। अगर हम बात करें तो ए का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ए का, तो ए माइनस 210/18। अगर हम इसको काटते हैं तो प्राप्त होता है 3 से अगर काटते हैं तो 3 6 18, 3 7 21 0। फिर हम 2 से काटते हैं, 2 तिया 6 35 दूनी 70। तो ए का जो वैल्यू आ रहा है हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ए का जो वैल्यू आ रहा है माइनस 35/3, 35/3 आ रहा है। अगर इसमें फिर बताया है कि निकालना हमें ये है, तो ए का वैल्यू तो हमें माइनस 35/3 निकल गया। अब A9 हमें निकालना, तो A9 हमें निकालने के लिए A9 जैसे कि फॉर्मूला हमने पहले ही जान रखा है कि AN बराबर होता है A प्लस N-1 ये डी होता है। तो A9 बताया तो A9 पुट कर देंगे। ए का वैल्यू जो आया माइनस 35/3 प्लस एन का वैल्यू है 9 है, 9 माइनस 1 और डी का जो वैल्यू दिया है 5 दिया है, तो 5 हम जहाँ करते हैं जैसे कि तैसे पुट करेंगे। अब माइनस 35/3 जोड़ 8 का बचेगा 8 पंचे 40। तो डायरेक्ट कर रहे हैं 8 पंचे, डायरेक्ट चलते हैं साइज को माइनस कर लेते हैं 8 गुना 5। अगर हम माइनस 35/3 प्लस 8 पंचे ये 40 होता है 40। तो जब हम माइनस 35 बचे, जब इसको हम ये एलसीएम करते हैं ना तो ये क्या होता है प्लस 12 4 तिया 12 बचे 3 होगा, 3 होगा। जब इसको हम माइनस करेंगे 135 में 3 को, तब प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है अगर ये इससे हम पहचान कैरी लेते हैं 10, 10 में 5 जाने पर 5 बचता है, 10 में 5 जाने पर 5, यहाँ पर 11, 11 में 3 जाने पर 8 बचता है, 8 8/3। तो इसका जो आंसर हो रहा है ये 85/3। तो ए 9 का जो वैल्यू है 85/3 इसका आंसर आ रहा है। 85/3, तो ये इसका हमारा आंसर हुआ। अब फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें ए का बोला है, ए का वैल्यू निकालना है, इसलिए इसका ए नंबर आंसर होगी और इसका ए नंबर इसका आंसर होगा।